Good morning, class. Today I am going to start your lesson number 4, The Cop and the Anthem. Before starting the chapter, let's start before you read. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? If so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. The story that you are going to read has a number of such situations. कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आप ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते होंगे कि जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता हो। तो इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारी कुछ सिचुएशंस ऐसी ही दी गई हैं जो कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर हैज़ वन कैरेक्टर नेम सोपी। उस कैरेक्टर का नेम जो है वो सोपी है। वो एक होमलेस और एक जॉबलेस मैन है और विंटर का सीज़न आने वाला है और सोपी को एक प्लेस चाहिए जहाँ पे वो स्टे कर सकें विदाउट एनी वर्क. Soapy comes to a decision at last. Now, I am going to start the story. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats, and Soapy moved restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. Soapy जो है आराम से जाके मेडिसन स्क्वायर में अपनी एक सीट पे बैठ जाता है. अब वहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो विंटर का सीज़न है वो धीरे धीरे आने लगा है. जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ फ्लाई करने लगे हैं. जो लोग हैं वहाँ पे वो वार्म कोट्स को अब पहनना स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे. और जो सोफ़ी है वो पार्क में जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है और वो इन साइंस को देख के पहचान रहा है कि अब विंटर का सीज़न जो है आ गया है. अ डेड लीफ फेल एट सोफीज़ फीट. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. जैसे ही सोफ़ी के पैरों पे एक डेड लीफ यानी कि सूखी हुई पत्ती आके गिरी तो वो स्पेशल साइन था जिससे वो पहचान गया था कि अब विंटर का सीज़न आ रहा है. इट वॉज द टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये टाइम था कि जो लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे वो अपने लिए तैयारी करते थे. सोपीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट द टाइम हैड कम. He had to find some way to take care of himself during the cold weather and therefore he moved restlessly on his seat. जो सोफ़ी है वो अपने फैक्ट्स को अब समझने लगा था और उसे पता चल गया था कि अब टाइम आ गया है और उसको अब कोई तरीका निकालना होगा ताकि वो अपने आप को कोल्ड वेदर से बचा सके. और वो इसलिए बेचारा थका हारा परेशान जो है जाके अपनी इस बात को सोचते हुए अपनी सीट पे जाके मेडिसन स्क्वायर में बैठ जाता है. Soapy's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern seas or a bay of Naples. 3 months in the prison on the Blackwell Island was what he wanted. सोपी जो है विंटर्स में कोई ये नहीं सोचता था कि उसे कहीं सेल करके शिप से कहीं और जाना है या वो साउदर्न स्कीज के बारे में, ये प्लेस के नेम है, या फिर बे ऑफ नेपल्स जाने के बारे में नहीं सोचता था. वो तो सिर्फ ये चाहता था कि जो 3 महीने हैं वो जो ब्लैकवेल आइलैंड पे जो प्रिजन है, जो जेल है, वहाँ पे वो जाके काट सके. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. जो 3 महीने हैं वो आराम से उसे डेली खाना मिलेगा, रात को बेड मिलेगा और 3 महीने तक ठंडी नॉर्दर्न विंड से वो बचा रहेगा और पुलिस से भी बचा रहेगा. कहाँ पे? ब्लैकवेल आइलैंड का जो प्रिजन है. दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. और इस वक्त सोपी जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में यही चीज़ चाहता था. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. कई सालों से जो ब्लैकवेल आइलैंड है वो सोपी का विंटर होम रहता था. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर. जो न्यूयॉर्क के रिचर लोग थे वो अपना प्लान बनाते थे कि वो विंटर्स में फ्लोरिडा जाएंगे या मेडिटेरियन सी के शोर पे किनारे पे जाएंगे हर विंटर्स में. सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान टू गोइंग टू द आइलैंड. और जो सोपी था वो प्लान बनाता था कि वो कैसे जो है आइलैंड पे जाए. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और अब टाइम आ गया था क्योंकि उसे पता था कि जो 3 न्यूज़पेपर उसके पास हैं, जो कुछ उसके कोट के ऊपर हैं और कुछ उसकी टांगों के ऊपर हैं, वो उसको अब गर्म नहीं रख पाएंगे रात में पार्क में. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. जो सोपी जो है वो उस आइलैंड में जाने के लिए सोच रहा था. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड.
देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, कुछ प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पे वो सिटी में जाके खाने के लिए और बेड के लिए पूछ सकता था. दीज वुड बी गिवन टू हिम. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी taken care of through the winters, but he liked Blackwell Island better. वो चाहता तो वो जाके शहर में रह सकता था, लोगों से हेल्प ले सकता था, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा सकता था ताकि वो अपने आप को विंटर से बचा सके. लेकिन सोफी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? ब्लैकवेल आइलैंड. सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड. इफ़ ही वेंट टू any of these places there were certain things he had to do. सोफी की जो स्पिरिट थी वो इस बात को सोच के काफ़ी प्राउड फील करती थी कि अगर वो किसी और प्लेसेस पे जाता है तो वहाँ पे उसे काफ़ी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी. इन वन वे एंड अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर दैट वॉट दे गेव हिम. और वो दूसरी तरीके से ये भी सोचता था कि अगर वो इन सब चीज़ों के लिए वो हेल्प लेता है तो उसे उनके बदले में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी. वो अगर उससे पैसे नहीं मांगेंगे तो बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. लेकिन अगर वो उससे पैसे नहीं मांगेंगे लेकिन उससे कुछ ना कुछ उससे काम वो करा ही लेंगे, जिसकी वजह से वो उससे पूरी बॉडी, यहाँ पे जो ये फ्रेज दिया है मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी का मतलब यहाँ पे फ्रेज का मीनिंग है कि वहाँ पे उससे कुछ ना कुछ इस तरीके से काम कराया जाता कि वो बुरी तरीके से थक जाता. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन. दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. नो, prison was better than that. The prison had rule that he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. So we having decided to go to the island at once began to move towards his desire. जो सोफ़ी है वो लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में जाने. तो उसको ये लगता था कि जो प्रिज़न है वो उसके लिए बेटर ऑप्शन है. वहाँ पे प्रिज़न में रह के रूल्स को ही तो फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप एक जेंटलमैन की तरह रहोगे तो आप वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाओगे. तो सोफी डिसाइड करता है कि वो एक आइलैंड में ही जाना बेटर प्रेफर करेगा और वो अपनी डिज़ायर की तरफ आगे चल देता है. उसकी उस सोच को लेके वो आगे चल देता है. There were many easy way of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay and then a cop will be called. अब वो अपने माइंड में तरीके लाता है कि किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिसकी वजह से लोग मेरे को कॉप को पकड़ा दें. यानी कॉप माने पुलिस को बोलते हैं वहाँ पे. तो वो कहते हैं कि वो सोचता है अपने माइंड में कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से लोग मेरे से गुस्सा हो जाएं और वो मुझे कॉप को पकड़ा दें. अब वो सोचता है कि सबसे आसान तरीका ये है कि मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके डिनर करता हूँ और जब वो मुझसे पैसे मांगेंगे मैं उनसे कहूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और वो कॉल को बुलाएंगे और वो मुझे दे देंगे, पुलिस को पकड़ा देंगे. इट वुड बी ऑल डन वेरी क्वाइटली और सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. ही वुड बी टेकन टू अ जज. द जज वुड डू द रेस्ट. और जो पुलिस है वो मुझे जज के पास ले जाएगी और जज जो है अपना काम कर देगा और मुझे ब्लैकवेल आइलैंड के लिए, वो अपने माइंड में सोच रहा था ये सब बातें कि मैं इस तरीके से करूँगा तो ऐसा हो जाएगा. सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. अब सोफ़ी जो है अपनी पार्क से सीट को छोड़ देता है, यानी कि मेडिसन स्क्वायर से उठ के वो जाता है ग्रेट स्ट्रीट पे. एक न्यूयॉर्क में एक बड़ी सी स्ट्रीट है जिसको बुलाते हैं ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. और वो चौड़ी सी सड़क पे आ जाता है और ब्रॉडवे की सड़क पे नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. ही स्टॉप्ड एट द लार्ज एंड अ ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. और वो एक बड़े से चमकदार रेस्टोरेंट के बाहर जाके रुक जाता है. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी नाइट. और ये सबसे अच्छी प्लेस है जहाँ पे सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे लोग और सबसे अच्छे कपड़ों में पहन के लोग यहाँ पे हर शाम को आते हैं. Soapy believed that above his legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. सोफी को ये लग रहा था खुद को देख के कि वो ऊपर के जो कपड़े हैं, उसके जो ऊपर के क्लोथ्स हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हैं, उसका जो फेस है वो भी क्लीन है, उसका जो कोट है वो भी काफ़ी सही कंडीशन में है. अगर वो बस किसी तरीके से टेबल तक पहुंच जाए तो वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा. The part of him that would be seen above the table would look all right.
जो उसका ऊपर का पार्ट था वो टेबल से, जब वो टेबल पे बैठ जाए तो जो ऊपर का पार्ट था सोफी का, जो एब्डोमेन रीजन था, वो सारा उसका अच्छा दिख रहा था, यानी कि अगर कोई देखे तो कोई जेंटलमैन ही बताएगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर, और जो वेटर है उसके लिए वो सारी चीज़ें ला के दे देता है जो जो वो उससे मांगता है। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, और जो सोपी है वो वहाँ बैठ के सोचना स्टार्ट कर देता है कि वो क्या खाना पसंद करे। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और वो ये बातें सोचते हुए अपने दिमाग में सारा डिनर सोच रहा था कि मैं क्या क्या खाऊं। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। जो वो सोचता है अपने माइंड में कि मैं ज़्यादा महंगा खाना नहीं मंगाऊंगा, ज़्यादा महंगा इनका नुकसान नहीं करूँगा, ताकि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो ज़्यादा गुस्से में ना आ जाएं। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। बट वो ऐसा खाना भी खाना चाहता था ताकि उसका पेट भी भर जाए, और वो जब अपनी जर्नी के लिए जाए, यानी कि जब उसे पुलिस पकड़ के ले जाए और जज तक वो जाए, तो उसका जो जर्नी है वो ईजिली हो जाए। बट एज सोपी पुट हिज फुट इन साइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड torn clothes that covered his leg. Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. जैसे ही सूफी रेस्टोरेंट के अंदर इनसाइड वॉक करता है तो जो जो वेटरों का हेड है वो देखता है कि उसके जो शूज़ हैं वो फट रहे हैं, और जो थोड़े से कपड़े हैं लेग्स के वो फट रहे हैं। तो वो चुपचाप सोफ़ी के पास जाता है और उसको एकदम से बाहर की तरफ भेज देता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। सोफी टर्न ऑफ Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not be his. He must think of some other way of getting there. अब सोफ़ी जो है ब्रॉडवे की तरफ चल देता है और वापस, और वो सोचता है कि इतना आसान नहीं है आइलैंड की तरफ जाना जैसे कि मैं सोच रहा था, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा कि मैं किस तरीके से आइलैंड तक पहुंच सकूं। So this is your part 1. I am going to explain only this part in this video. I will make another video for the further chapter. So please watch my video. Okay. So thank you class. Bye bye.